जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। धनबाद से मानवता को शर्मसार करने वाली एक बार फिर एक घटना देखने में आ रही है। ये बात है शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH से। हुआ कुछ ऐसा जिसकी कि सभ्य समाज में बात करना भी बेहद ही अजीब सा लगता है। वहां पर एक घायल युवक आया था जो कि मृत हो गया और उसके शव के साथ, जी हाँ, उसके शव के साथ में छेड़छाड़ की घटना की बात हुई। कितना निंदनीय बात है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि उस मृतक के दोस्त सौरव का क्या कहना है। अगर चूहा भी खाता है तो भी मैनेजमेंट का गलती है। हाँ, चूहा नहीं खाया। नहीं चूहा नहीं खाया कि वो इंसान का, क्योंकि जब रात में जब दोस्त लोग वहाँ पे जाके देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ताज़ा ताज़ा है, समझे, और कुछ खरोचा हुआ है ऊपर से। वो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कि चाकू जैसे कुछ काटा जैसा है, मतलब उसमें शेप लग रहा था। चूहा कूदेगा तो वो शेप के हिसाब से थोड़ी कूदेगा। 2 घंटे के लिए निकाल दिया गया। हाँ, और मैनेजमेंट ने बोला था कि अलाउ नहीं अंदर में, हम लोग बाहर चले गए। पोस्टमार्टम के वक्त किया गया कि वहाँ पीएमसीएच में किया गया। पोस्टमार्टम के लिए कुछ नहीं था। यहाँ तक कि चासनाला अस्पताल में जब हम लोग लेके गए थे तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था, कहीं कोई निशान नहीं था, मतलब कि एडिशनल निशान नहीं था। और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोग को नया निशान 2 जगह पे देखने मिला, और वो भी काफ़ी बड़े बड़े निशान थे। एक तो वो हो गए, और जिस साइड में निशान हुआ है वो थोड़ा सा मतलब दूर में है। अगर कोई बोला जाए कि हाँ चूहा आया तो वो पीछे से करके, मतलब कि पीछे साइड का किया होगा, लेकिन वो पीछे साइड का नहीं, वो लेफ्ट साइड का ही है। दूसरा बॉडी 5-10 मिनट के बाद एक और आया था, वो भी एक्सीडेंटल केस था, वो भी डेथ, वो ऑन द स्पॉट डेथ था, उसका भी लेफ्ट साइड में हो गया। तो चूहा के मतलब डायरेक्शन देके काट रहा है, तो डायरेक्शन देके काटा नहीं। आपको क्या आशंका? तो सुना आपने। अब बताना चाहूंगा आपको पूरी घटना किस प्रकार से घटित हुई। घटना है कुछ इस प्रकार से कि 2 युवक BIT सिंदरी के गेट नंबर 12 के सामने से पार हो रहे थे। वहां दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने के बाद एक युवक बेहद गंभीर रूप से घायल है, लगभग वहीं पर मृत स्थिति में पहुंच चुका रहता है, और दूसरा युवक भी बेहद गंभीर हालत में है। दोनों पहुंचते हैं SNMMCH अस्पताल में, जो कि उस पूरे क्षेत्र पलामू का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहां पर एक युवक की मृत्यु हो जाती है और उस युवक का शव को वहां के मुर्दा घर के पास में रखा जाता है। शव का पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा ये चर्चा चल रही होती है। इसी बीच में उस मृत युवक के कुछ साथ के लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, कुछ उसके रिश्तेदार आते हैं और देखते हैं कि जो शव रखा हुआ था उसमें कई जगह पर कुछ निशान है, कुछ कटे होने का निशान है। स्वाभाविक है, परिजन भड़क जाते हैं और उसके बाद में हंगामा शुरू होता है। बात बढ़ती है और बात बढ़ते हुए जो वहां के अधीक्षक हैं अमरेंद्र कुमार सिंह, उन तक पहुंचती है। अमरेंद्र सिंह जी का जो बात है और जो वहां के कर्मियों का कहना रहा वो बेहद चौंकाने वाला रहा। वो इस बात से पलड़ा झाड़ लेते हैं और सारा आरोप लगाते हैं चूहे पर कि चूहे ने शव को कुतर डाला। यह घटना इतनी विभत्स है कि उसकी तस्वीरें आपको हम नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि मीडिया में खबरों को दिखाने का भी कुछ सिद्धांत होता है। कुछ तस्वीरें जो बेहद विभत्स होती हैं, वैसी तस्वीरों को, वैसे वीडियोज को हम लोग दिखाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। मगर घटना बेहद शर्मनाक घटी है और उसके ऊपर से जो बयान है वहाँ के अधीक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह का, जो कि उस जिले के सबसे बड़े अस्पताल के अधीक्षक हैं, उनका बयान आप सुनिए। नंबर में हमसे बात हुई है। उनका कहना था कि कुछ उन लोगों को शंका है कि वहाँ से काट करके कुछ निकाल लिया। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस मेडिकल कॉलेज में आपका एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम 2 तरह का इंजरी होता है। एंटीमार्टम एक्सीडेंट करने के समय में जो भी इंजरी हुआ बॉडी में, वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, चूँकि उस बंदे का पोस्टमार्टम भी होगा, क्योंकि RTA से डेथ हुआ है, पुलिस केस हुआ है। तो एंटीमार्टम जो इंजरी होता है वो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट खुद डिटेक्ट कर लेते हैं। पोस्टमार्टम जो कि मृत्यु के पश्चात जो कि इंजरी होता है किसी भी कारण से, चाहे तो बॉडी को घसीटा गया हो, बॉडी को मिसहैंडलिंग किया गया हो,
एक स्ट्रेचर से दूसरे स्ट्रेचर पर डालने में कुछ अगर इंजरी हुआ हो, इस तरह का इंजरी को वो खुद पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट ही डिटेक्ट कर लेंगे कि ये एंटीमार्टम इंजरी था या पोस्टमार्टम इंजरी था। तो सुना आपने कि कैसे वो पूरी तरह से पलड़ा झाड़ लेते हैं और सारा का सारा आरोप लगा देते हैं चूहे पर। अब अस्पताल की स्थिति ऐसी है जहां पर कि गंभीर अवस्था में अनेक छोटे छोटे अस्पतालों से रेफर होकर के लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। उस अस्पताल में जिंदा इंसानों की बात क्या कहें, 100 भी अब सुरक्षित नहीं है। 100 को चूहे कुतर जा रहे हैं और उस बात से पलड़ा झाड़ रहे हैं वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं। उनका कहना है कि पहले चूहे से मरीजों को परेशान किए जाने की घटना घटती थी, मगर अब इसका समाधान कर लिया गया है और इस युवक के शव के साथ में क्या कुछ हुआ है वो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आने के बाद पता चल पाएगा। कैसी व्यवस्था हो गई है समझ से परे हो जा रही है। आगे जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो कुछ भी पुख्ता जानकारी निकल करके आएगी वो आपको बताने के लिए आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हर नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजयदत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही।